आप देख रहे हैं हॉरर हाई। दोस्तों, आज की कहानी मुझे हर्षित ने लिख के भेजी है और इस कहानी को हर्षित की ही जुबानी आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। ये उस वक्त की कहानी है जब मैं गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। मेरी उम्र 15 साल थी। मुझे भूत प्रेतों, चुड़ैलों, इन सबको असली में देखने का बहुत ज़्यादा शौक था और हमेशा मैं अपनी दादी से बोलता था कि कितना मज़ा आ जाएगा अगर किसी चुड़ैल से सच में मेरी मुलाकात हो जाए तो। मेरी दादी की किराना और दूध की डेयरी थी। दादी और मैं मिलकर दोनों दुकान चलाते थे। गांव में हमारा बड़ा नाम था। हर रात को दुकान बंद करके दादी घर चली जाती थी और मैं अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठकर एक दूसरे को भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनाते। कभी कभी गांव के बड़े बूढ़े भी हमारे साथ बैठ के हमें चुड़ैल की कहानियाँ सुनाते थे और कभी कभी तो गांव वाले से छुपते छुपाते हम तरह तरह की हॉन्टेड जगह पर जाते और किसी को भी नहीं बताते थे। इन सब में मैं सबसे आगे होता था। मुझे उन शक्तियों को बुलाने का बड़ा शौक था, पर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन भी आएगा, ये मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहा था। उस रात दुकान बंद करके दादी घर पर चली गई थी और मैं दोस्तों के साथ दुकान की सीढ़ियों पर ही पंचायत लगाकर बैठ गया था। मेरे एक दोस्त बाबूलाल ने चुड़ैल की एक सच्ची घटना बताई। पड़ोस के गांव वाले कुछ लोग हफ्ते पहले रात को जंगल से लौट रहे थे। उसी वक्त उन पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया था। उनमें से एक को तो उसने किसी शिकार की तरह दबोच लिया और उसकी गर्दन पर अपने लंबे नुकीले दांत गड़ाकर खून चूसने लगी। बाकी लोग जैसे तैसे जान बचाकर भाग निकले थे और उनका वो दोस्त जिसका चुड़ैल ने खून पिया था, वो अगले ही दिन जंगल में तालाब के पास बेहोशी की हालत में मिला था। लोग उसे हॉस्पिटल में ले गए। वो बच तो गया, पर उसके शरीर में हमेशा खून की कमी रहने लगी थी और आज सुबह ही उसकी मौत हो गई। अब उस जंगल के रास्ते से उस गांव का कोई भी आता जाता नहीं है। वो हमारे गांव के लंबे रास्ते से निकल जाते हैं। मैं बोला कि ये चुड़ैल प्रेत सब कुछ अफवाह होगी, जंगल में कुछ और ही कांड हो रहा होगा। फिर मजाक मजाक में हम सब में शर्त लगी, जो कोई जंगल के बीचों बीच जाकर पुरानी पीपल के पेड़ पर कपड़ा बांध कर आएगा, वो सबसे बड़ा जिगर वाला माना जाएगा। उस चुनौती के लिए 3 लोग आगे आए थे, मैं, आशीष, विवेक। और दूसरे ही दिन रात को दुकान बंद करने के बाद सबने घर पर बोल दिया था कि दोस्त का बर्थडे है और हम सब थोड़ा लेट आएंगे। और फिर मैंने एक लाल रिबन जेब में रख ली और विवेक की बाइक पर हम रात के 9 बजे निकल गए।
और बाकी दोस्त जंगल के बॉर्डर के पास खड़े रहे। आशीष अपनी बाइक चला रहा था। उस दिन चांदनी रात थी, इस वजह से आसपास का नज़ारा ठीक ठाक दिख रहा था। तीनों को डर भी लग रहा था, लेकिन अब बात इज्जत पर आ चुकी थी, इसलिए वो काम करना ही था। आशीष बाइक चलाने में बहुत ही अच्छे से माहिर था, इसलिए जंगल वाले रास्तों पर बाइक हर बार वही चलाता था। हम जंगल के बीचों बीच पीपल के पास पहुंचे। मैं बाइक से उतरा और विवेक मुझे टॉर्च लाइट का फोकस दिखाने लगा। मैंने लाल रबन निकाली और जाकर पीपल की टहनी को बांध दी, और जब मैं पीछे मुड़ा तब एक नुकीले पत्थर से ठोकर लगकर मैं मुंह के बल गिर गया। मेरे पैर में गहरी चोट लग चुकी थी और खून पानी की तरह बहने लगा। मेरे दोस्तों ने मुझे सहारा देकर बाइक पर बैठाया। फिर हम गाड़ी स्टार्ट करके गांव की तरफ निकल पड़े। बस थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे किसी की गुर्राने की आवाज़ आई। आशीष ने बाइक रोक दी और हम तीनों बाइक पर ही बैठे बैठे पीछे मुड़कर देखा, और उस वक्त जो नज़ारा हमारी आंखों के सामने था उसे देखकर कुछ समय के लिए हमारे दिल धड़कना और सांस लेना बंद हो चुके थे, क्योंकि मेरा खून जिन पत्थरों पर गिरा था उन पत्थरों को एक औरत एक एक करके चाट रही थी। वो औरत पूरी तरह खून से नहाई हुई थी। सिर्फ उसकी सफेद पुतलियां ही दिखाई दे रही थी। खून चाटते वक्त वो हमारी तरफ ही देख रही थी। तभी अचानक उसने पत्थर फेंका और हमारी तरफ झपट पड़ी, और फिर आशीष ने किसी रेसर की तरह बाइक भगाई। मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा तो वो औरत अपने 4 पैरों पर किसी भेड़िए की तरह हमारा पीछा कर रही थी। वो मंजर इतना ज़्यादा डरावना था कि मैं जब भी याद करता हूँ तो आज भी मेरी रूह कांप जाती है। एक पल के लिए तो उसने हमें पकड़ ही लिया था, पर किस्मत से आशीष के हाथ में बाइक थी और उसने गाड़ी 80 या 90 की स्पीड से भगाई थी। और जब हम जंगल की सीमा से बाहर आ गए तब वो औरत थोड़ी पीछे छूट चुकी थी, पर आशीष जैसे ही आगे बाइक स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ाया, वो औरत बाइक के सामने आ चुकी थी और हमारी बाइक बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट होकर जंगल में गिर पड़ी थी। और हम तीनों भागना शुरू कर दिए थे, और भागने में हम तीनों एक इधर उधर अलग अलग जगह भाग चुके थे और तीनों रास्ता भटक चुके थे। मैं और आशीष तो पहुँचते पहुँचते जंगल में से निकल गए और अपने गांव की तरफ भाग गए थे, लेकिन हमारा दोस्त जो था वो कोई और ही रास्ते पर जाकर चला गया था। उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ चला गया। मैं और आशीष घर पर पहुँच के अपने घर वालों से सारी बात बताए, लेकिन घर वाले हमें इतना डांटे कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उन लोगों ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग वहाँ पर जाओ, और यही सब हम लोग को कहा जा रहा था। विवेक का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था, तो गांव वालों ने मिलकर विवेक को ढूंढना शुरू किया। ढूंढते गए तो
जंगल में एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर बहुत खून पड़ा हुआ था। फिर एक जगह पर विवेक की लाश पड़ी हुई थी। शायद उस चुड़ैल ने विवेक का खून पी लिया था, लेकिन विवेक की अभी भी सांसें चल रही थी। लोगों ने उसे उठाया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं, अभी इसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि इसके अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। उसको ब्लड चढ़ाया और विवेक के घर वालों ने एक पुजारी जी से बात की। पुजारी जी ने आकर उस पर हनुमान जी की शक्ति का प्रयोग किया। तब जाके उसकी हालत में सुधार आया और डॉक्टर भी अचंभित हो गए कि कैसे ऐसे कोई मरीज की जान बच सकती है। उसके बाद से उन तीनों ने, जब भी वो घटना याद करते हैं ना, उनकी तो रूह कांप जाती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों से, ऐसी किसी भी जगह पे कभी भी मज़े के लिए नहीं जाना चाहिए, वरना आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।